हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो कि सरफेसी एक्ट के बारे में है और ये बैंकर और जो बोरोवर हैं उन दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस डिसीजन में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई बोरोवर अपना लोन पेमेंट नहीं कर पाता और उसकी जो कब्जे में बैंक ने उसकी जो प्रॉपर्टी कब्जे में ले रखी है उसकी जब ऑक्शन होती है तो वही बोरोवर उस ऑक्शन में शामिल होता है अगर, तो वो जो रिजर्व प्राइस होता है, रिजर्व प्राइस का मतलब है जैसे कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा कि भैया कम से कम इसके 18 लाख तो हम जरूर लेंगे, तो वो होता है रिजर्व प्राइस। और उस रिजर्व प्राइस के बाद सब लोग ऑक्शन अपनी अपनी बोली लगाते हैं और जिसका प्राइस हाईएस्ट होता है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती है और उस अमाउंट से बैंक अपना लोन को रिपे करता है और बैंक अपना लोन रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर ऑक्शन करने वाला यानी ऑक्शन में पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो बोरोवर खुद है और उसने जो रिजर्व प्राइस रखा है वो ऑफर कर दिया, तो भी वो अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो बैंक का लगा पूरा कर्जा जो भी उसमें आउटस्टैंडिंग है, उसमें लगने वाला इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और कोई भी खर्चे, वकील के खर्चे, रिकवरी के खर्चे, सारे खर्चे जब तक बैंक वसूल नहीं लेगा तब तक उस बोरोवर को जिसने अपनी प्रॉपर्टी वापस खरीदी है ऑक्शन में उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा, यानी कि नो ड्यूज का सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो इसमें ये जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन के अकॉर्डिंग बोरोवर पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वो छोटे अमाउंट का पार्टिसिपेट करके उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर बैंक का पूरा कर्जा उसमें वसूल हो रहा है तो ही बोरोवर उसमें डिस्चार्ज हो सकता है। और ये जो डिसीजन आया है आप स्क्रीन पर देखिए, ये डिसीजन आया है बैंक ऑफ बड़ौदा के केस द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस करवा ट्रेडिंग कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस करवा ट्रेडिंग कंपनी में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है और इस केस में जो मिस्टर जस्टिस हैं एम.आर. शाह और संजीव खन्ना, इन दोनों ने मिलकर ये डिसीजन दिया है और इस डिसीजन में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इवन आफ्टर पेइंग, अगर वो बोरोवर अपना पेमेंट कर भी देता है जो ऑक्शन वाला है फिर भी उसको उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इवन बाय पेइंग द हाईएस्ट बिड अमाउंट द बोरोवर कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड its liability of the outstanding due to the paid to the bank, even if the mortgage property was sold off to a third party। Means अगर किसी थर्ड पार्टी को भी बैंक ने बेच दी तो भी अगर बैंक का कुछ बचा हुआ है तो उससे वसूलने के लायक होगा। और अगर बोरोवर खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के बाद उस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो भी वो उससे डिस्चार्ज नहीं हो सकता जब तक उसे सारा पैसा उसने वापस ना कर दिया हो। इसमें देखिए सेक्शन 138 यानी 13(8) जो सरफेसी का सेक्शन है, इवन बाई पेइंग द हाईएस्ट बिड अमाउंट द बोरोवर कैन नॉट बी डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यू टू द पेड बैंक। तो अब इसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं रह गया है। अगर बोरोवर को ये बात कहता है कि भैया जितनी आपने बोली मिनिमम रखी थी वो तो मैंने दे दी और मेरा लोन जो बचा है अब उससे मुझे मुक्ति कर दीजिए, तो इस तरह से कोई भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये जो डिसीजन है बैंक वालों के लिए और उन बोरोवर के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने के बाद जब एनपीए हो जाता है, सरफेसी की कार्रवाई होती है, तो उस दौरान अगर वो सोचते हैं कि मैं बिडिंग में आ जाऊंगा और मैं कम पैसे देके बिडिंग का पेमेंट देके मैं उसको मुझे लोन पूरा माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये रूल इसलिए आया है, कई बार क्या होता है, मान लिया किसी की प्रॉपर्टी है, मान लिया दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी है, तो उसे लोग सरफेसी में जब ऑक्शन होगी तो कोई लेने नहीं आएगा, तो दाऊद इब्राहिम कहेगा ठीक है मैं जो है 10 लाख में ले लेता हूँ, 50 लाख की प्रॉपर्टी है और 10 लाख में मिल गई तो ले ली उसने प्रॉपर्टी, अब मेरा जो 50 लाख का लोन है वो माफ़ कर दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पूरा डिसीजन इसमें था और ऐसे ही जो भी नए डिसीजन या नए नए जो बैंकिंग में डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए नए नए जो बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग भी JIB CIB या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मोबाइल ऐप के लिंक से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह के नए नए
टॉपिक पर जो वीडियोस आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, प्लस उसके साथ जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग इस वीडियो से कंसर्न रखते हैं, जिनका इस वीडियो से कोई मतलब है, जो उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं या किसी का कोई डाउट दूर करने में मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी